सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एलडीसी एग्ज़ाम के अलावा दूसरे आला एग्ज़ाम जिसमें भी हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा हिंदी लिखने में गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। यानी कि जो हिंदी ग्रामर से जिस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सभी एग्ज़ाम के लिए, खासकर एलडीसी एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें 30 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे। तो मैंने कुछ स्पेशल एक हिंदी की कुछ वीडियो बनाई है, पहले भी हिंदी के बारे में बनाई है। तो आज के वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हिंदी से रिपीट होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो नंबर पहले भी कई वीडियो बन चुकी हैं, लेकिन इसका कोई मैंने सीरियल नंबर नहीं दिया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो का, इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? ए ब्रज भाषा, बी कन्नौजी, सी अवधी, डी तेलुगु। तो ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? ये तकनीकी भाषा है, बी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, सांकेतिक भाषा है। तो इसको जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया है। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है? ए नेपाल में, बी अमेरिका में, सी श्रीलंका में, डी भारत में। तो आपको पता ही होगा भारत की मातृभाषा है वो राजभाषा है, तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा होगी। नेपाल को बोलते हैं पूरा हिंदू राष्ट्र, लेकिन नेपाली बोली जाती है, वहाँ हिंदी नहीं। प्रश्न नंबर 4 है, सितंबर में कौन सा दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। हिंदी दिवस, श्रम दिवस 1 दिसंबर को। तो हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस इसमें सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, तो 14 दिसंबर को लिया गया होगा, लेकिन सन आपको याद रखना है। ए में दिया 1949, बी में 15 अगस्त 1947, सी में 14 सितंबर 1950 और डी में 26 जनवरी 1950। तो इसका ए आंसर सही है, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 ए वाला ही आंसर इसका राइट है। प्रश्न नंबर 6 है, पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? जो पूर्वी राजस्थान में जो बोली जाती है वो कौन सी है? ए मैथिली है, बी मगही है, सी बोगरू है, या डी ढूढ़ारी है। तो इसमें ढूढ़ारी भाषा है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा है? ए कन्नौजी, बी बांगरू, सी अवधी, ये सभी। तो ये सभी हिंदी के अंतर्गत ही भाषाएं आती हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 343 से 135 तक, 334 से 153, 334 से 315 या 343 से 351। तो इसमें डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ए में 15, बी में 14, सी में 22 और डी में 18। तो 22 भाषाएं शामिल हैं आज की डेट में, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, 11वां हिंदी सम्मेलन 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया? पोर्ट ऑफ स्पेन में, बी नई दिल्ली भारत में, सी लंदन में, डी मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में। तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में 2019 का विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 11 है, पहला विश्व हिंदी दिवस कब और कहाँ मनाया गया था? 10 जनवरी कब मनाया गया था? 10 जनवरी 1975, 10 जनवरी 76, 77, 78। तो 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए बघेली जो है पश्चिमी की नहीं है, ये पूर्वी टाइप में आ जाता है। ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 14 है, हिंदी की जितनी बोलियां हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ए पूर्वी हिंदी, सी बी उत्तरी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर 16 है, मगही कौन सी उपभाषा की बोली है? ये पूर्वी हिंदी की है या बिहारी की है, राजस्थानी की, तो दक्षिणी हिंदी की है। तो यह है बिहारी की, बिहार में बोली जाती है, तो बिहारी की ही है। प्रश्न नंबर 16 है, चंद्र में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, बहुविग्रह समास। तो इसमें कर्मधारक समास है। प्रश्न नंबर 17, पुराना बंगला को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए ब्रजमुखी के, ब्रजनाम के, ब्रजबुली के, ब्रजबुला के। तो यह ब्रजबुली के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया गया है? यानी कि संविधान में भी एक अनुच्छेद दिया गया है जिसमें कहा गया है कि हिंदी का विकास किया जाए। तो 351 में अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 19 है,
प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पोर्ट लुइस मॉरिशस में, नागपुर भारत में। सी, नई दिल्ली भारत में, लंदन ब्रिटेन में। तो यह नागपुर भारत में ही हुआ था। प्रश्न नंबर 20 है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस, नई दिल्ली भारत, लंदन ब्रिटेन, या डी न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। तो दोस्तों इसमें 20 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे या हिंदी से रिलेटिव मेन कई बार पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दें। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक कोर्स बनाया है जिसमें जो है बहुत सारा विवरण दिया गया है। आप उस कोर्स को लेना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ उस कोर्स में क्या क्या शामिल है। उस कोर्स में जो है CRP मॉडल पेपर्स शामिल है, जिसमें पुराने वाले मैंने बनाए थे 10। CRP की एक प्रोफेशनल बुक शामिल है उस कोर्स में। करंट अफेयर जितने भी हैं 1 साल के वो शामिल हैं, उनको सॉर्ट आउट करके आपको पढ़ने के हिसाब से बताया गया है, यानी कि 1 लाइन क्वेश्चन के तौर पे। और इसमें जो है GK जो है 20 मॉडल पेपर्स हैं, 20-20 क्वेश्चन के। इसके अलावा GK के जो है 1 लाइन क्वेश्चन कम से कम 150 से 200 1 लाइन 20-20 क्वेश्चन के आपको दे दिए जाएंगे। हिंदी रिलेटिव वीडियो हैं तो हिंदी के टॉपिक्स हैं और हिंदी के मॉडल पेपर हैं। LDC मॉडल पेपर जो 100 क्वेश्चन वाले बनाए हैं, जिसका मॉडल पेपर है उसका PDF है। LDC मॉडल पेपर जो ऑल सब्जेक्ट, अभी मैं इनका एक सीरीज चल रहा है जिसमें 160 क्वेश्चन है और ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। उसमें प्रोफेशनल, रीजनिंग, मैथ, GK, GS और हिंदी के हैं। उसका जो है 10 मॉडल पेपर होंगे। मॉडल पेपर के ऑल सब्जेक्ट की जो है PDF भी होगी और प्रोफेशनल के 1 लाइन क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 1 लाइन क्वेश्चन जो है प्रोफेशनल के एक लाइन के क्वेश्चन हैं वो कम से कम आपको 40 1 लाइन क्वेश्चन की PDF प्रत्येक की अलग मिल जाएगी। प्रोफेशनल के टॉपिक जितने भी मेन टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स में जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे राइट डील के बारे में हो गया, CRP एक्ट 9, 10, 11 जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं उनकी अलग से है, या जितने CRP के फॉर्म है उनका अलग से PDF मिल जाएगा। CRP रूल कितना है पूरा, एक रूल से लेके 105 तक उनका पूरा आपको एक PDF अलग से मिल जाएगा। और जितने भी रूल में अलग अच्छे टॉपिक्स हैं, जैसे मान लिया अपील हो गया, न्यायिक मीमांसा हो गया, 27 रूल हो गया, और आपका जिसने जो भी महत्वपूर्ण है उनका मैंने टॉपिक वाइज पहले पढ़ा चुका हूँ। CRP की जैसे फिर अलग टॉपिक हैं, CRP की स्पेशल बटालियन कौन सी हैं, कहाँ पे हैं, और CRP में जो है जैसे कोबरा हो गया, RF हो गया, NDRF हो गया, उनकी जानकारी अलग से। CRP की हिस्ट्री के बारे में, फायरिंग के बारे में, जो फायरिंग रिलेटिव है, टारगेट कितने प्रकार के होते हैं, कितना फायरिंग होता है, कितना प्रैक्टिस होता है, और CRP का स्ट्रक्चर के बारे में पूरा एक अलग से PDF मिल जाएगा। और दूसरा जो व्हीकल के बारे में, जो व्हीकल का एक मोटा व्हीकल कंडमनेशन, व्हीकल की लाइफ, व्हीकल के और CRP के फार्म संबंधी। इसके अलावा CRP के खेल कूद में जितना भी अभी तक इसका टॉपिक्स है ये जो है। फिर इसके अलावा जो है क्वार्टर गार्ड के संबंधी, बैडमिंटन के संबंधी, ये सब जो है मैंने उसमें प्रॉपर बनाया है। और इसके अलावा रीजनिंग में भी जो है आपको सेट और उनके जो है मॉडल पेपर भी आपको दिए जाएंगे। ये बहुत सारा कुछ है जो GK में, कुछ ऐसे भी मैंने GK GS से जो टॉपिक अलग छांटे हैं, जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं वो भी सब इसमें शामिल है। तो जो लेना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लास्ट में फिर लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। वीडियो देखने के लिए